या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कोई पैतृक शक्ति, कोई दैवी शक्ति आपके घर परिवार पर वास कर रही है। जब ईश्वर का अंश आपके घर पर विद्यमान रहता है, आपकी विशेष पूजा पाठ आपके घर की एक अच्छे माहौल के कारण, तो कहीं ना कहीं यह संकेत मिलते ही हैं। तो देर न करते हुए जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में ईश्वरीय शक्ति आप पूजते हैं, वह दैवी तत्व हो या पैतृक तत्व हो, जो पितृ होते हैं वह भी जो है हमारे समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए अग्रसर रहते हैं। साथ ही देवी देवता तो हर एक कार्य में हमारे साथ होते ही हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह एक निश्चित इस तरह के कार्य बन रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मन मस्तिष्क हमारा बहुत आध्यात्मिक तरफ अग्रसर हो रहा है, तो विशेष जो है संकेत हम सभी को मिलने लगते हैं। तो सबसे पहला संकेत आप सभी को बताऊं कि आप सभी का मन जो है पूजा पाठ में सबसे पहले लगेगा, अगर जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा अर्थात देवी शक्तियों का वास होगा। देखिए, सब चाहते हैं वह पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, विशेष प्रभु की आराधना करें, परंतु इस बात का आप सभी ध्यान दीजिए कि समाज में कई लोग तो डर के मारे पूजा कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह से पूजा कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं, देखा देखी में मैं भी पूजा कर लेता हूँ, परंतु नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मनुष्य होता है जो कि पूर्ण मन से जो है प्रभु की भक्ति में अग्रसर रहता है। उसके घर में जब सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक अर्थात वह पॉजिटिव एनर्जी अर्थात वह भगवान का अंश वास करता है, तो उसका पूजा पाठ मन इत्यादि में इतना समय लग जाता है उसे खबर नहीं होती। कहने का अर्थ है मन तन और धन से वह कोई कार्य मंत्र जाप इत्यादि सिद्ध करने में लग रहा है तो वह बोझ समझकर उस कार्य को नहीं करता, बल्कि यह समझता है कि यह कार्य मुझे करना ही है और यह मेरा कर्म है। और इस कर्म को करते हुए उसका परिवार उसका साथ देता है, उसके बच्चे उसका साथ देते हैं और उसके मंत्र जाप इत्यादि में पूर्ण उसका मन तन लग रहा है, तो समझ लीजिए ईश्वर का अंश, ईश्वर का वास आपके घर परिवार पर है। सबसे पहला यह विशेष संकेत मिलता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता। ना तो उसका कार्य क्षेत्र इस तरह का होता है, ना उसका पारिवारिक क्षेत्र इस तरह का होता है, और वह व्यक्ति करना भी चाहे तो कई नकारात्मक ऊर्जाएं जो कि उसके परिवार के सदस्यों के बीच मौजूद होती है, उसके घर परिवार के बीच मौजूद होती है, वह उसे रोकने का प्रयत्न करती है। ऐसे में अगर आपका मन प्रत्येक पूजा पाठ और मंत्र जाप में पूर्ण रूप से लग रहा है तो समझ लीजिए घर परिवार में दैवी शक्ति, पैतृक शक्ति का पूर्ण रूप से वास है। सबसे पहला और विशेष संकेत यह है। दूसरा संकेत है कि आपकी एक निश्चित समय पर नींद खुल रही है। वह समय 3 बजे से लेकर 5 बजे या आप जितना भी 2:30 बजे के आसपास जो आप मानना चाहें, यह एक निश्चित समय माना जाता है जो कि ईश्वरीय शक्ति के लिए सबसे प्रयुक्त होता है। समस्त दैवी कार्य इत्यादि इसी समय जो है सबसे उत्तम माने जाते हैं साधने के लिए। तो इस समय आपकी एक समय पर निश्चित खुल जाती है नींद, और साथ ही आपका मन और तन आपका साथ देता है। इसके कई लोगों को हानियां भी होती है। यह नहीं कि सभी लोग जग जा रहे हैं तो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, पूरे दिन जो है वह एक अलग तरह के उनके शरीर में थकावट होती है, परंतु नहीं, अगर आपका निश्चित समय पर एक नींद खुल रही है उसके बाद भी आप प्रसन्न मुद्रा में हैं और बहुत अधिक यह रोज हो रहा है, कोई ऐसी दैवी ऊर्जा जो आपको अपने मन से कह रही है कि उठ जा मेरे बच्चे, तुझे जो है मंत्र जाप करना है, पूजा पाठ करनी है, तुझे उठना होगा इस समय पर, और रोज यह हो रहा है। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर निरंतर प्रभु की भक्ति में अग्रसर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर परिवार में ईश्वरीय शक्ति पूर्ण रूप से वास करती है। इसके साथ ही तीसरा संकेत यह होता है, जब आप इन कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तो आपके मन तन और आपकी काया पर असर पड़ता है। वह दिखता होगा आपको, जो साधु संत जन होते हैं, जो मनुष्य सामान्य गृहस्थ जन होते हैं, कि उनके मुख पर एक अलग तरह का तेजस्वी प्रभाव होता है। आप भी देखेंगे जो आप कार्यों से निवृत्त होंगे, दैवी कार्यों से, आपके मुख में एक अलग तरह की प्रसन्न मुद्रा होगी, मन बहुत शांत होगा और जो फेस है वह चमकदार होगा। तो इसका साफ सुथरा सा अर्थ है घर परिवार पर सकारात्मक ऊर्जा, दैवी शक्तियों का वास है। यह सबसे प्रमुख संकेत और जाना माना संकेत माना जाता है। इसके साथ ही जब कोई पूजा पाठ इत्यादि आप कर रहे हैं तो एक अलग तरह की वाइब्रेशन अर्थात आपके आसपास
एक ऐसा माहौल हो रहा है जो आपको सुगंध से भर रहा है। एक अलग तरह की खुशबू जब आप सांस लेते हैं, आपके मन और तन को वह सुगंधित करती है। मन और तन से जो है और अधिक आप ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो समझ लीजिए दैवी शक्ति घर परिवार पर वास कर रही है। यह दैवी शक्ति धीरे धीरे आपके मन और तन को भी प्रसन्न कर रही है और आपके धीरे धीरे मन, तन, शरीर हर एक तरह से आपको, आपके परिवार को अग्रसर करने के लिए जो है आपको प्रेरित कर रही है। कहीं ना कहीं यह आपको एक नई दिशा देगी, आपके जीवन को एक नया मार्ग देगी और एक अच्छी राह देगी। सुख समृद्धि का धीरे धीरे जो है यह संकेत होते हैं आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आपके पारिवारिक उन्नति, आपके भौतिक उन्नति और आपके आध्यात्मिक उन्नति की ओर। इस तरह से यह विशेष संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य संकेत भी होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ में विशेष रूप से दैवी शक्ति अग्रसर होती है तो दीपक में फूल बनता है, सुगंधित सा माहौल होता है, देवी देवताओं की मुस्कुराती हुई फोटो, आपके भाव हैं जो प्रभु की आपको लेकर चले जाते हैं। इस तरह से यह खास संकेत थे जो सरल भाषा में आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया। जय माता दी, हर हर महादेव।